साथियों, ईरान, यूएस और इजराइल के बीच पिछले 2-3 दिनों से बड़ा घमासान युद्ध हो रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने बातचीत का न्योता ईरान को दिया था, ईरान ने स्वीकार नहीं किया और उसके बाद उन्होंने इतना भीषण हमला वहां पर किया है कि एयरफोर्स, नेवी और आर्मी तीनों के जो भी जगह थी उन सब जगहों पर को नेस्तनाबूद कर दिया गया है। मिसाइल्स के जो प्रोडक्शन सेंटर थे उन पर बमबारी की गई है, होर्मुज में बमबारी की गई है, खड़क द्वीप में बमबारी की गई है। ईरान पर बड़ा भयानक जो है हमला किया गया है। हालांकि ईरान के द्वारा भी कोशिश की जा रही है, पर उनका रिस्पॉन्स इसी ढंग का है कि कुछ मिसाइलें इधर भेज दी, उधर भेज दी, और जो मिसाइल इंटरसेप्ट नहीं हुई या ड्रोन इंटरसेप्ट नहीं हुआ तो उस कारण से थोड़ा बहुत नुकसान जो है इधर उधर हुआ है। पर ईरान की लीडरशिप, उसके बहुत से नेता, उसके लीडर्स, नेवी के जो वरिष्ठ अधिकारी, वायुसेना के वरिष्ठ अधिकारी, IRGC जो उनका आर्मी है, उनके वरिष्ठ अधिकारी बहुत संख्या में मारे गए हैं। उनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को भी टारगेट किया गया है। अभी स्थिति यह है कि ईरान में लगभग सब कुछ नष्ट कर दिया गया है। ये अलग बात है कि वो कुछ मिसाइल और ड्रोन लेकर के जो आसपास के जो देश हैं उनमें वो कुछ कार्रवाई करने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु लगता ये है कि जितना नुकसान हुआ है उसकी भरपाई आने वाले 20-25 वर्षों में भी नहीं हो पाएगी। इस हालत में ईरान कब तक खड़ा रहता है, मुझे लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा दिन तक वो सामना कर पाएगा। और साथ में इजराइल के द्वारा भी लगातार ईरान के ऊपर बम वर्षा की जा रही है और उनके 50-50 जहाज एक साथ जो हैं बमबारी करते हुए ईरान में घूम रहे हैं। उनको कोई रोकने वाला नहीं है। हालांकि हिजबुल्ला और हूती के माध्यम से उनसे अटैक कराकर ईरान जो है इजराइल को उलझाने की कोशिश कर रहा है, परंतु हिजबुल्ला या हूती भी इजराइल के सामने कहीं नहीं लगते। हाँ, एक बात जरूर है कि इस समय युद्ध लड़ते लड़ते काफी समय हो चुका है। बहुत छोटा देश है इजराइल, उसकी सेना भी कोई बहुत बड़ी नहीं है, पर उनका सिस्टम जो है वो बहुत इफेक्टिव है। लोग, सैनिक जाबाज हैं, बहुत साहसी हैं और उस कमी को पूरा करने के लिए वो महिलाएं भी वहां पर सेना में काम करती हैं। तो इस रूप में यदि देखा जाए, एक छोटा सा देश, इजराइल जैसे देश, और उसके बाद जो हिजबुल्ला, हमास, हूती, ये जो आतंकवादी गुट हैं जिनको ईरान पाल रहा है, उन सब का सामना बड़ी मजबूती के साथ कर रहा है। आने वाले दिनों में मैं समझता हूँ बहुत जल्दी हमें सूचना मिलनी चाहिए कि ईरान जो है
सरेंडर कर चुका है या वहाँ कोई दूसरा नेता, कोई दूसरी लीडरशिप जो है वहाँ पर स्थान लेकर के और फिर जो है अमेरिका के साथ समझौता कर कोई रास्ता निकालने की कोशिश करेगी। पर इस समय जो स्थिति है, ट्रंप और नेतन्याहू ने मिलकर के पूरी स्थिति को चेंज कर दिया है। पहले लोग कहते थे कि साहब अमेरिका ये नहीं कर पा रहा, वो नहीं कर पा रहा, इतने दिन हो गए, उतने दिन हो गए। 2 दिनों में ही पूरा नक्शा बदल दिया गया। और मैं समझता हूँ शायद ट्रंप जो शांति वार्ता की बात कर रहे थे वो केवल समय ले रहे थे। अपना जो स्ट्रेटेजी जो बनाई जा रही थी अटैक करने के लिए, जो रिसोर्सेज की आवश्यकता थी, जो सेना की आवश्यकता थी, उसको डिप्लॉय करने की आवश्यकता थी, तो उस हिसाब से उन्होंने उसका कवर लिया और लोग ये समझते रहे कि अमेरिका हार गया, ट्रंप हार गए। तो ये अपने आप में, हालांकि ईरान को हम जानते हैं उनके पास जो भी वेपन्स हैं वो चीन और रशिया के द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं, बनवाए गए हैं और उनके सहयोग से ही सारा काम चल रहा है। तो और वैसे भी जो उनके सैटेलाइट्स हैं रशिया और चाइना के, उनके माध्यम से उसको इंटेलिजेंस भी प्रोवाइड कराई जा रही है कि कहाँ पर अमेरिकी सैनिक या अमेरिकी जहाज या अमेरिकी सिस्टम कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं। वो सारी इंफॉर्मेशन रशिया और चाइना के द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। जहाँ तक भारत का सवाल है कि भारत को किस तरफ जाना चाहिए, इस विषय में थोड़ा सा मैं अपने विचार जो है आपके सामने रखना चाहता हूँ। साथियों, आप जानते हो कि ईरान एक इस्लामिक कंट्री है और इस्लामिक, लिबरल इस्लामिक नहीं, यूएई की तरह से जैसे लिबरल इस्लामिक जो मिडिल ईस्ट के दूसरे देश हैं उस ढंग का देश नहीं है। ये कट्टर इस्लामिक देश है और ये आज से नहीं, सबसे पहला इस्लामिक कंट्री जो कट्टर देश बना था 70-71 के आसपास, ये ईरान ही बना था। अयातुल्ला खुमैनी जो है वहाँ पर उनके कंट्रोल में पूरा का पूरा चेंज कर दिया गया था और हिजबुल्ला, हमास, हूती और दूसरे जो टेररिस्ट ग्रुप्स, ये ईरान की ही देन है। सबसे पहले ईरान ही इतना कट्टरपंथी देश बना, उसके बाद दूसरी जगह जो है ये आतंकवाद की घटनाएं चालू हुई। तो इस रूप में जहां पर आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं, जो देश आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम उनके साथ नहीं जा सकते, क्योंकि उनका जो पहला उद्देश्य है वो ये कि नॉन मुस्लिम जो हैं उनको खत्म करना है। यहूदी या हिंदू, ये दोनों जो हैं उस लाइन में आते हैं। वैसे भी आप देखें कि पिछले दिनों जब नूपुर शर्मा का केस हुआ था, तब भी ईरान ने जो है उल्टे सीधे कमेंट्स किए थे। जम्मू कश्मीर के मामले पर भी ईरान भारत के साथ नहीं था। और भी अवसरों पर ईरान की जो नीति रही है वो भारत के खिलाफ रही है। तो इस रूप में भी मैं नहीं समझता कि हम इस्लामिक कट्टरतावाद को बढ़ावा दें। यदि ट्रंप और नेतन्याहू उनके खिलाफ लड़ रहे हैं तो हमारा भी और हमारे देश का भी ये प्रयास होना चाहिए कि ये जो कट्टरवाद, जो इस्लामिक कट्टरवाद है, आने वाले दिनों में यदि उसको अभी नहीं रोका गया तो हम भी उसके शिकार होंगे और वो हमारे खिलाफ भी जो है इसी ढंग की कार्रवाई होगी। तो इसलिए इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है और ये जो कट्टरतावाद है, ये जो इस्लामिक टेररिज्म है, इसको
रोकने की जरूरत है। और अयातुल्ला खुमैनी उनके नेतृत्व में और IRGC जो बना है वो पूरा का पूरा उसी नेटवर्क पर तैयार किया गया है। एक प्रकार से ये आतंकवादियों की सेना है जो कि कुछ भी करने को तैयार है। तो इस रूप में विश्व के लिए ये बहुत बड़ा संकट होगा यदि ईरान जीतता है। ईरान जो है वो उसके को यदि अमेरिका क्रश नहीं कर पाता है तो ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी होगी विश्व के लिए। तो इस रूप में मेरा मानना यह है कि भारत को भी ईरान और अमेरिका का, इजराइल और अमेरिका का साथ देना चाहिए। साथियों, इस वीडियो को शेयर करिए, कमेंट्स करिए, अधिक से अधिक साथियों में भेजिए। साथ ही QR कोड लगा हुआ है, उसके माध्यम से पार्टी को आर्थिक सहयोग देकर मजबूत बनाइए। धन्यवाद।